आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। To cross the line of control and take over Azad Kashmir. बदन भाषा लहर गई थी, आवाज कांप रही थी, जुबान लड़खड़ा रही थी। हैसियत और औकात से ज्यादा जब कोई बोलता है तो ऐसा ही होता है। फाके में झूलते पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में जब बोल रहे थे तो उनका गला सूख रहा था, हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। To cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संग चीनाव नहीं है। एक तो ऐसे ही हालत पतली है पाकिस्तान की, ऊपर से पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और विदेश मंत्री एस जयशंकर तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंक पर अपना संकल्प बताकर शहबाज शरीफ का रहा सहा कॉन्फिडेंस भी हिला दे रहे हैं। हिंदुस्तान से लेकर यूनाइटेड नेशन तक पाकिस्तान की बेमुरव्वत धुलाई हो रही है। मोदी के नेतृत्व में भारत का इरादा साफ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अगला टारगेट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। आज नहीं तो कल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए इस भारतीय हिस्से को खाली कराना तय है। अब तो योगी ने भी कह दिया है, सिंध बिना हिंद कहां। तो पाकिस्तान की भय और भारत के निश्चय की कहानी यहीं से शुरू होती है। शहबाज शरीफ का डर भी यही है कि मोदी योगी जो कहते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। तो क्या यही वजह थी कि यूनाइटेड नेशन में पहुंचे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सूखते गले से जम्मू कश्मीर का राग फिर से अलाप दिया? दरअसल शहबाज जानते हैं कि मोदी के सारे बड़े एजेंडे खत्म हो चुके हैं, बस एक ही दो बचे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पूरा हो चुका है, राम मंदिर बनाने का संकल्प पूरा हो चुका है, 3 तलाक पर कानून बनाया जा चुका है, नागरिकता संशोधन कानून कब का बन चुका है। अब तो एक ही लक्ष्य बचा है, अखंड भारत का लक्ष्य। वैसे इतिहास यही बताता है कि पाकिस्तान को पीटने में भारत ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जम्मू में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने यही बात दोहराई, हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक वाला चैप्टर फिर से खोला और याद दिलाया कि 2014 के बाद बने नए भारत से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। मैं आपको याद कराता हूं, 28 सितंबर की रात को ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी। भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। तो पीएम मोदी की नीति और नियत दोनों क्रिस्टल क्लियर है। देश हित में जो भी फैसले होंगे वो डंकी की चोट पर लिए जाएंगे।
भारत की तरफ आंख उठाने वालों को जवाब देने की भाषा वही होगी जो वो डिजर्व करते हैं। बात को लेकर पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरे विश्व को पहले से ही एकजुट होने को कहा है और इसका व्यापक असर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखने को मिल रहा है। मोदी हो चाहे योगी, दोनों का संदेश लाउड एंड क्लियर है। हिंदुस्तान कुछ भी नहीं भूला है। मां भारती की सीमाओं और सामर्थ्य दोनों का पता उसे है। पाकिस्तान की हालत इसलिए भी पतली है। शहबाज इसी डर को ढोते संयुक्त राष्ट्र में पहुंचे थे। डर ये कि अगर आतंकी संगठनों पर भारत ने एक्शन शुरू किया तो पाकिस्तान की भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर वाली स्ट्रेटजी तबाह हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में जिस मंच से शहबाज शरीफ कश्मीर राग अलाप कर निकले, उसी मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तगड़ा जवाब दिया और पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का जिक्र किया। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. फैसलों में देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 114 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर फिलहाल चुनाव हो रहे हैं, जबकि पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। संदेश यही है कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। जो हमारा हिस्सा है उसे हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा। भारत का अभिन्न अंग अब किसी भी सूरत में अलग नहीं रहेगा। अगली बार जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होगा तो पूरी 114 विधानसभा सीटों पर होगा। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे, जब तक संग चुनाव नहीं है। अखंड भारत के संकल्प पर न मोदी डिगने वाले हैं, न योगी और न ही हिंदुस्तान। यही संकल्प आतंक परस्त पाकिस्तान के डर को बढ़ा रहे हैं, जिसका जिक्र पीओके के बहाने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ यूएन में करते दिखे थे। लेकिन नया हिंदुस्तान अपने प्रण को लेकर निश्चय कर चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने योगी के बयान की तारीफ करते हुए लिखा कि पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को भी हिंदुस्तान में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि हमारा अखंड भारत का सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में यही बात दोहराई। पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने का सूत्र तैयार है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। पाकिस्तान इसलिए बौखलाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मोदी, शाह और योगी से लेकर देश के रक्षा मंत्री तक के पीओके के प्रण ने पाकिस्तानी पीएम की हवाइयां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान भी जानता है कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी।